Hello everyone and very happy new year to all the students. So I here welcoming you to English online classes. So as you know, we are doing chapter number 2 of our Hornbill book, that is we are not afraid to die if we can all be together. I think this line suits to every uh, citizen of this country who are fighting with this COVID 19, and we are a step forward to 2021 this year. Okay, so as you know, we are doing chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. So till now we have read that our narrator has gone on a voyage. एक voyage पर जाते हैं with his family from Plymouth, and there the family faces a danger when a cloud hit uh, not a cloud like waves, okay, hit the ship, and thereafter they overcome with that. They use the electric pump and they threw out the water from the ship. Now let's move further and see what other obstacles come as a barrier in front of them, and how the family overcome with that. Okay, सो नाउ द ऑथर सेज दैट कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी, ओके, जब जो वाटर लेवल है, जो वाटर जो शिप है हमारी वो पूरी सिंक होने लगी थी, वाटर भर गया था पूरी शिप के अंदर, एंड हाउ द फैमिली सपोर्ट्स ईच अदर, इवन द क्रू मेंबर्स ऑल्सो, लैरी एंड एवरी वन, इवन द मदर एंड चिल्ड्रन, दे ऑल हेल्प द कैप्टन, दे ऑल हेल्प द नरेटर, एंड कैसे उन्होंने वो जो पानी जो शिप के अंदर भर गया था, दे थ्रू देम आउट एंड दे हैंडल द इलेक्ट्रिक पंप एंड एवरी थिंग वॉज गेट सॉर्ट आउट ओवर देयर। ओके, सो ये जब सब हो रहा होता है तब ही गोज़ टू हिज चिल्ड्रन, जो नरेटर है हमारा, वो अपने चिल्ड्रन के पास, अपने बच्चों के पास जाता है एंड आस्क कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। मीन्स दैट वाज अ ह्यूज वेव, इट वाज लाइक अ क्लाउड, इट वाज लाइक अ जाइंट क्लाउड। ओके, सो अब as a parent also, so he goes to his children and asks कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। so he sees that his daughter has got a bump on his head, उसकी जो बेटी है सुजैन है, उसके सर पर चोट लग गई है, उसके हाथों पर भी आसपास क्या है, छोटी छोटी जो इंजरीज हैं वो हो गई है। बट जो डॉटर है वो बहुत ही पीसफुली क्या रिप्लाई देती है दैट इस कंडीशन के अंदर क्या है, दे डिडेंट गेट वरिड। ओके, मतलब जो डॉटर है, जो फादर है इवन, तो वो क्या है, वो क्वेश्चनिंग करता है यहाँ पर कि मतलब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें इतनी सारी इंजरीज लगी है, यू गॉट अ बम्प ऑन योर हेड। ओके, एंड जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, सुजैन है, ओके, तो वो क्या रिप्लाई देती है कि डैड, डैड मैं आपको वरी नहीं करना चाहती, मैं आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं डालना चाहती थी। आई जस्ट वॉन्ट कि हम किसी ना किसी तरीके से बच जाएं, और ये जो छोटी छोटी जो इंजरीज़ है दैट इज़ ऑफ नो मैटर। ओके, सो ये जो उस डॉटर के जो वर्ड्स थे दैट मोटिवेटेड द नरेटर ऑफ आर स्टोरी। ओके, अब फादर जो हैं बार बार पूछते हैं कि तुमने पूछा क्यों नहीं, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे। बट द थिंग हेयर इज़ कि जो बच्चे हैं दे वर सो मच मोटिवेटेड, दे वर सो मच ऑप्टिमिस्टिक एट दैट मोमेंट कि वो अपने पेरेंट्स को किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे। दे जस्ट वांट कि वो इस गिग्नेटिक वेव से किसी ना किसी तरीके से बच जाए। ओके, सो दिस ऑल हैपन्ड ऑन जनवरी 2। ओके, अब आगे देखते हैं कि जनवरी 3, 4 एंड जनवरी 6 को ऐसा क्या होता है, या और ऐसे कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जो उस फैमिली के सामने आते हैं। ओके, सो हेयर आई हैव नोटेड सम फ्यू मेन पॉइंट्स जिनकी हेल्प से मैं आपको पूरा आगे का समझाऊंगी। ओके, सो लिसन इट केयरफुली। सो वाटर लेवल अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ पंप, अब इलेक्ट्रिक पंप मिल गया था नरेटर को। सो वाटर लेवल क्या है, काफ़ी अंडर कंट्रोल था, सिचुएशन वॉज लिटिल बिट कंट्रोल विद द इन द हैंड्स ऑफ द कैप्टन। ओके, नेक्स्ट इज now survived 15 hours since wave hit, but the ship wasn't good enough to travel Australia. अब 15 घंटे बीत चुके थे, बट दे वर श्योर कि अब जो शिप
है वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा सकती, मतलब जो शिप है दैट इज़ नॉट इन द कंडीशन कि वो उसे अब ऑस्ट्रेलिया तक हम लेकर जा सकते हैं। देन दे केम टू नो कि अब आगे क्या है, दो आइलैंड्स हैं। ओके, अब एज अ कैप्टन वो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है एंड ऑन अ वयाज, सो ही हैज़ गॉट अ मैप ऑल्सो विद हिम। ओके, अब किस डायरेक्शन के अंदर शिप है, सो दे केम टू नो कि यहाँ पर आगे जाकर क्या है, दो आइलैंड्स हैं। ओके, एंड द बेस्ट वन, द वन इज़ आइल एम्स्टरडैम। ओके, ये एक आइलैंड है जो जिसका नाम क्या है, आइल एम्स्टरडैम। दैट इज़ फ्यू 100 किलोमीटर ईस्ट, जो ईस्ट की डायरेक्शन में क्या है, कुछ 100 किलोमीटर्स फार अवे है। ओके, सो अब हर कोई क्या है, जब सबको पता चला कि आगे जाके एक हमें एक आइलैंड मिल सकता है एंड वी कैन रेस्ट ओवर देयर, सो दे ऑल स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द बोट फॉर दैट। अब बोट को और ज़्यादा रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बोट की माइनर सर्जरीज की जाती हैं ताकि क्या है, बोट प्रिपेयर हो जाए उस आइलैंड तक पहुंचाने के लिए। सो दे ऑल कंटिन्यूड अगेन देयर वर्क, जो मदर है, फादर है, क्रू मेंबर्स हैं, सो दे ऑल स्टार्टेड अगेन। नाउ ऑन January 4, आफ्टर 2 days, ओके, अब 2 दिन के बाद जो January 2 को जब ये मिसहैप हुआ, ओके, सो आफ्टर ऑन January 4 दे एट, क्या खाया उन्होंने, फाइनली हैड कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, फर्स्ट मील इन 2 days। तो अब 2 दिनों के बाद क्या है, उन्होंने पहली बार क्या है कुछ खाया, एंड दैट वाज ओनली कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। ओके, सो नाउ अब एक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि मतलब उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था, एंड दे डोंट नो वेदर दे विल सर्वाइव और नॉट, क्योंकि वेदर अनफेवरेबल था, उनकी बॉट अब बिल्कुल अच्छी कंडीशन में नहीं थी। सो दे ऑल वर वरिड, बट दे वर इन अ वेरी लिटिल हॉप कि हाँ हम शायद सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, बट वो भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल था। सो चिल्ड्रन वर ऑल्सो वरिड, इवन द कैप्टन वॉज ऑल्सो वरिड। सो हर चीज़ क्या है, बहुत अनस्टेबल चल रही थी उस मोमेंट पर। ओके, बट हेयर फिर से जो कैप्टन का जो बेटा है, सन टेल्स दैट वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग। अब यहाँ पर क्या है कि जब जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया था, विंड्स बहुत ज़्यादा चल रही थी, एवरीथिंग वॉज वेरी स्टॉमी एंड आउट ऑफ कंट्रोल विद द नेचर। ओके, सो जो सन है वो क्या है, फादर के पास आता है, वो पूछता है अपने फादर से दैट विल वी सर्वाइव और नॉट। ओके, सो फादर रिप्लाइड नो, हम ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हम मर जाएंगे या हम किसी बैड इम्पैक्ट के अंदर आ जाएंगे। विल डू आर बेस्ट, हम अपना बेस्ट करेंगे एंड वी विल ओवरकम विद दिस। अब यहाँ पर क्या है, जो सन है, आफ्टर लिसनिंग टू हिज फादर्स वर्ड्स, ही बिकेम वेरी ब्रेव इनफ एंड टेल्स दैट वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये जो सन के जो वर्ड्स है, जब उसने सुने, तो नरेटर ने जब ये वर्ड सुने, सो ही गेट्स दैट मोटिवेशन एंड ही गेट्स इंस्पायर्ड बाय दोज वर्ड्स मेड बाय हिज सन। सो दैट वॉज द कंडीशन विद दैट टाइम, कि कैसे जो सन है और जो फादर है, इवन द डॉटर ऑल्सो, कि उसको बहुत ज़्यादा चोटें लग चुकी थी, बट उसने अपने फादर को इन्फॉर्म नहीं किया कि हाँ उसे बहुत ज़्यादा इंजरीज हो गई हैं, बट एट लास्ट दे वांटेड कि हम कैसे ना कैसे इस डेंजर से ओवरकम हो जाएं एंड वी विल गेट सर्वाइव्ड। ओके, इट वॉज बिकॉज कि जो सन है ही वो उसके जो ये वर्ड्स हैं, सी जो यहाँ पर जो ये सन जो वर्ड्स बोल रहा है दैट वी आर एंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ओके, सो ये जो वर्ड्स है दैट इज़ अ वेरी थीमेटिक लाइन ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस होल चैप्टर। ओके, इस पे क्वेश्चन भी आता है। ओके, कि कैसे जो ये चैप्टर की हमारी जो टाइटल लाइन है, ये कैसा इम्पैक्ट देती है नरेटर पर और हम पर भी।
ओके, सो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. एंड द रीज़न बिहाइंड दिस लाइन इज दैट बिकॉज द सन वॉज वेरी सेंसिबल बॉय. He knows that his father is struggling, his mother also, and the crew members also working so hard. So after that, he was a very sensible person, he was a very sensible boy, and that's why he said that we should not be afraid of dying if we can all be together. अगर हम एक साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, and we can overcome with any of the situation. एंड एट दिस पॉइंट व्हेन ही वाज आस्किंग हिज फादर कि क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ओके, सो ही वॉज नॉट गेटिंग अफ्रेड एट ऑल. वो बिल्कुल डर नहीं रहा था. जस्ट ही वॉन्टेड टू नो कि हम कैसे सर्वाइव करने वाले हैं. ओके, द आइडिया टू विच दे कैन सर्वाइव फ्रॉम दिस हैवॉक. ओके, नाउ ऑन January 6 बॉट वेव्ड आउट ऑफ स्टॉर्म. अब January 6 तक क्या है, वेदर थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है. फाइनली जो शिप है वो उस स्टॉर्मी और विंडी वेदर से क्या है, बाहर आ जाती है. देन दे केम टू नो कि जो ओशन है, ओके, वो यहाँ से क्या है, मतलब ये जो ओशन है, जिस ओशन के अंदर वो ट्रैवल कर रही है शिप, वो कुछ 150,000 किलोमीटर्स वाइड है, मतलब बहुत चौड़ा है ये. ओके, एंड उसी ओशन के अंदर क्या है, 65 किलोमीटर वाइड क्या है, एक आइलैंड बना हुआ है. ओके, जिसका नाम क्या है, आइल एम्स्टरडम है. ओके, दैट इज़ आइल, ILE आइल, एंड एम्स्टरडम. ओके, सो उस आइलैंड का नाम क्या है, आइल एम्स्टरडैम है. ओके, जो कि 65 किलोमीटर्स की रेंज के ऊपर बना हुआ है. नाउ द थिंग हेयर इज दैट दे हैव टू फाइंड दैट पिनब्रिक्स. पिनब्रिक्स का मतलब यहाँ पर है कि अब 150,000 किलोमीटर के ऊपर वो ओशन बना हुआ है, और उसके अंदर बिल्कुल 65 किलोमीटर. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू एरियाज़, कि उस ओशन के अंदर वो 65 किलोमीटर का जो वो आइलैंड है, वो जो छोटा सा जो आइलैंड है, ओके, उसे ढूंढना है वो. नाउ इफ़ यू कैन इमेजिन कि जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं या कैसे भी. ओके, सो यू मस्ट हैव नोटिस कि जब हम किसी सी साइड पर होते हैं तो हमें दूर की जो चीज़ें होती हैं, यानी बिल्कुल जो छोटी चीज़ें होती हैं, वो बहुत पास आने पर ही हमें पता चलती हैं. हम उसको दूर से हम दे आर नॉट विजिबल. ओके, तो उस इतने बड़े एरिया के अंदर, यानी इतने बड़े ओशन के अंदर, 150,000 किलोमीटर्स के अंदर उस 65 किलोमीटर के आइलैंड को उन्होंने ढूंढना था. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि उनको वो आइलैंड मिलता है या नहीं, और मे बी देर इज़ वन मोर डिज़ास्टर टू कम इन फ्रंट ऑफ दैम. ओके, सो नाउ द ऑथर सेज कि अब जो वेदर है इट वाज इन कंट्रोल. अब जो डॉटर सुजैन है, ठीक है, वो अपने फादर के पास आती है. कुछ इस तरीके की यहाँ पर एक सब्जेक्टिव काइंड ऑफ लैंग्वेज लिखी हुई है आपकी बुक्स के अंदर. ओके, कि जो डॉटर है, सुजैन है, वो अपने फादर के पास आती है और उनको एक कार्ड देती है, जिसको खोलते ही क्या है, जो फादर है वो बहुत ज़्यादा he become very heavy. He become very heavy and he become very emotional, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसने कुछ, जो सुजैन है उसने कुछ हैप्पी पीपल के फेसेस बना रखी हैं, कुछ एक फैमिली पिक्चर काइंड ऑफ बना रखी है. एंड जो फादर है उसको यहाँ पर उनको यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे जो बेटी है उनकी, वो उनको मोटिवेट कर रही है दैट वी ऑल आर टुगेदर, हम एक हैप्पी फैमिली है. एंड द थिंग इज़ कि जो एक वो स्मॉल जो पिक्चर उसने बनाई है, हैप्पी फेसेस की जो उसने पिक्चर बनाई है, दैट इज़ मोटिवेटिंग द नरेटर. वो नरेटर को मोटिवेट कर रही है कि हम लोग साथ में हैं और हमें कुछ नहीं होने वाला, एंड वी विल ओवरकम विद दिस सिचुएशन. ओके, सो नाउ द फादर हैज़ बिकम हैप्पी और बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्टिव हो गया है अपनी फैमिली को लेकर, कि कम से कम उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गई है. एंड वो बिल्कुल भी अब डिसहार्टेंड नहीं था. वो बिल्कुल लाइक एट दिस मोमेंट क्या होता है कि जब हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. नाउ द जो नरेटर है वो कैप्टन, शिप का कैप्टन है. सो ही हैज़ गॉट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच टू द फाइनल डेस्टिनेशन. ओके,
बट मीन वाइल कैसे जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा स्टॉमी हो जाता है, विंडी हो जाता है, एंड उसके बाद भी उसे पता नहीं लगता है कि वो वेव है या क्लाउड है, एंड जो वेव है वो उनके डेक को हिट कर देती है, एंड एवरीथिंग गॉट वेरी सस्पिशियस। ओके, सो एट दिस टाइम जो नरेटर है, जो फादर है, जो कैप्टन है, ओके, सो दैट पर्सन ही बिकम वेरी डिसहार्टेंड। ओके, वो बहुत लूज़ कर देते हैं अपनी होप, बट उनके जो बच्चे हैं, ओके, वेदर सुजैन और हिज सन, ठीक है, तो दोनों ही क्या है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने वर्ड्स से क्या है, अपने फादर को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ सपोर्टिंग हिम वेरी इमोशनली एंड फिजिकली ऑल्सो। उनके अंदर एक होप जनरेट हो रही है दैट वी विल डू आर बेस्ट टू ओवरकम विद दिस सिचुएशन। ओके, नाउ फाइनली रीचिंग टू सेफर आइलैंड। तो आपको पता चल गया है यहाँ पर कि वो फाइनली उस आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब कैसे पहुंच जाते हैं, लेट्स सी। सो दे रीचेक्ड हिज ही रीचेक्ड हिज कैलकुलेशंस। अब जो नरेटर हैं हमारे, वो अपने कैलकुलेशंस को दोबारा रीचेक करते हैं कि किस तरीके से हम कहाँ तक आ गए हैं और कहाँ पर किस डायरेक्शन के अंदर हमें अपनी शिप को मूव करना है और कितनी दूर पर जाकर क्या है हमें आइलैंड मिलने वाला है, एंड रीचेकिंग ऑल द things in the ship also, but they had come to know that they had lost the main compass, कि उनका जो मेन कंपस है, ओके, तो वो क्या है, जो डायरेक्शन नोट करने के लिए जो होता है, ओके, द 4 डायरेक्शंस, ओके, सो जो उनका मेन जो कंपस है वो उस हैवॉक के अंदर क्या है, कहीं खो गया है, एंड दे आर नॉट गेटिंग। सो जो नरेटर है वो लैरी को बोलते हैं टू स्टेयर एट 185 डिग्री, की वो शिप को, यानी जो स्टीयर होता है, तो वो क्या है, लैरी के हाथ में होता है, ही वॉज कंट्रोलिंग दैट मशीन। ओके, सो जो नरेटर हैं वो लैरी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप अपनी शिप को क्या है 185 डिग्री पे क्या है मूव कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट दे एक्सपेक्टेड टू रीच आइलैंड बाय 5 PM। अब जैसे कि उनको पता लग गया था कि इस डायरेक्शन, अब एज अ कैप्टन ही नोज अबाउट द थिंग्स विच आर अराउंड द सी देयर, ओके, जो वहाँ पर जो चीज़ें आसपास हैं, सो ही हैड डन अ लॉट ऑफ डिस्कवरी ओवर दैट, ही हैड गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट प्लेस। तो उनको लग रहा था कि 5 बजे तक क्या है, ओके, कि ऑन जनवरी 6, ओके, सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम आइलैंड तक 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। ओके, सो इट वॉज़ वेरी अर्ली मॉर्निंग। सो बहुत सारी ऐसी चिंता थी कि हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या वहाँ पर सच में आइलैंड होगा या नहीं होगा, या जो हमारी शिप है वो वहाँ तक एक्चुअली में पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी, और देयर विल बी अनदर सम डिज़ास्टर्स थिंग्स विच दे कैन फेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। सो इस सब सोच के अंदर दे गॉट वेरी टायर्ड, उन्होंने खाया भी कुछ भी नहीं था। ओके, सो दे ऑल वर वेरी वरिड, दे ऑल वर वेरी टायर्ड, एंड एट लास्ट क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा थक गए थे कि दे डोज्ड टिल 6 PM, कि 6 बजे तक क्या है, डोज का मतलब होता है सो जाना, ओके, इन अ वेरी डीप वे, ओके, डीप मैनर के अंदर सो जाना। ओके, सो जो नरेटर है, सो ही गॉट डॉज्ड ऑफ टिल 6 PM, वो 6 बजे तक वो सो जाता है। सो आफ्टर दैट सन एंड डॉटर मेड हिम रियलाइज अबाउट द आइलैंड। अब आगे क्या होता है कि 6 बजे जब 6 बज जाते हैं, ओके, एंड जो उनके बच्चे हैं, चिल्ड्रन, दे केम टू नरेटर, वो उनको जगाते हैं और हक कर लेते हैं उनको, ओके, एंड बहुत ही प्यारे वर्ड्स यहाँ पर वो अपने फादर के लिए बोलते हैं, दैट यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, एंड यू आर द बेस्ट कैप्टन एंड एवरीथिंग, जो भी बहुत पोलाइटली वो अपने फादर को हक करते हैं, दे चार्म हिम वेरी, ओके, बट एट दिस मोमेंट जो नरेटर है वो अपनी जो होप है वो बिल्कुल लूज़ कर देते हैं। ओके, एंड ही सेड दैट आई एम नॉट द बेस्ट फादर, ओके, कि मैं बिल्कुल भी अच्छा फादर नहीं हुआ, एंड नॉट इवन द कैप्टन ऑल्सो, कि मैं तुम्हें सेफली कहीं पहुंचा भी नहीं पाया हूँ। ओके, बट जो चिल्ड्रन हैं दे नो दैट कि अब हम लोग सर्वाइव कर चुके हैं। सो जो बच्चे हैं वो उनको रियलाइज़ करवाते हैं दैट हेयर इज़ द आइलैंड, वो देखो वहाँ पर जो आइलैंड है वो साफ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड आफ्टर दैट जो नरेटर है वो पास जाकर देखते हैं, मतलब खड़े होकर रियलाइज़ करते हैं कि दैट यस, सच में मेरे सामने क्या है, एक आइलैंड है। नाउ
अब कुछ ही देर के अंदर क्या है वो उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आकर दे फाइनली सी कि अब हम सरवाइव कर चुके हैं, वी हैव रीच टू अ फाइनल प्लेस, वी हैव रीच टू अ सेफर प्लेस, कि अब क्या है आगे की जो जर्नी है दे कैन फाइनली प्रोसीड। अब उस आइलैंड पर जाकर क्या है, दैट वाज द आइलैंड दैट वाज अ वेरी ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। ओके, ब्लीक का मतलब होता है जहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन होती है। ओके, मतलब बहुत ही कम लोग थे वहाँ पर। ओके, इट्स अबाउट ओनली 28 पीपल उस आइलैंड के ऊपर थे, एंड बहुत ही कम वेजिटेशन थी वहाँ पर, बहुत ही कम ऐसे रिसोर्सेज और एलिमेंट्स थे जो वहाँ पर देखने को मिल सकते थे। ओके, सो दिस वॉज द ब्रीफ फिजिकल अपेयरेंस ऑफ द आइलैंड। बट एट दिस मोमेंट जो फैमिली है, जो नरेटर है, क्रू मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, ओके, सो दे न्यू दैट फॉर देम इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, कि जैसा भी है बट द आइलैंड टू बी नॉन एज द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड। एंड ये जो कंप्लीट जो स्टोरी है, ओके, दैट सराउंड इट्स सेल्फ विद द मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। ओके, कि जहाँ जो एडल्ट्स हैं, यानी जो फादर हैं, जो मदर हैं, इवन द क्रू मेंबर्स, दे लॉस्ट देयर होप, वो अपनी होप छोड़ देते हैं कि किस तरीके से उस वेव से हिट होने के बाद जो शिप है दैट वाज नॉट इन द प्रॉपर मैनर, दैट वाज नॉट इन द सही कंडीशन के अंदर नहीं थी वो। ओके, बट चिल्ड्रन, ओके, दे आर वेरी स्मॉल, एक 6 साल का है, एक 7 साल की है। ओके, बट दे डिडेंट लूज होप, दे इवन दे डिडेंट लूज होप, एंड दे डिडेंट इवन लूज होप ऑफ देयर फादर ऑल्सो। अपने फादर को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया विद आइदर ऑफ द थिंग्स, कैसे भी। ओके, बट देयर वर्ड्स, जो उनके वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे नरेटर को। ओके, एंड विद दैट इंस्पिरेशन ओनली, जो नरेटर है, दे गॉट अप फ्रॉम दैट डिज़ास्टर एंड दे फाइनली रीच टू सेफर आइलैंड। ओके, so this was all about this story. Okay, this was all about this chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Okay, the main thing in this chapter, as I told you in the first video also, कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, बहुत ही फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन गिवन है। ओके, आई टोल्ड यू कि डेट्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आता है। ओके, डेट्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से आता है कि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा। लाइक हमें पता है कि जनवरी 2 को ऐसा क्या हुआ था कि जनवरी 2 को जो वेव है, ओके, दैट वाज मिस इंटरप्रेट बाय द नरेटर, कि वो क्लाउड उनको समझ में आ रहा था कि ये जो वेव है वो एक क्लाउड है। ओके, एंड उसी की वजह से क्या है कि जो डेक है वो हिट कर जाता है और उसके अंदर पानी भर जाता है। ओके, सो इस तरीके के कुछ डेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, बट जो मेन क्या है इसके अंदर थीमेटिक क्वेश्चंस आते हैं। थीमेटिक क्वेश्चंस का मतलब क्या है, जो हमारी चैप्टर की जो टाइटल लाइन है, ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि ये जो लाइन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तो ये किस तरीके का इम्पैक्ट छोड़ते हैं इस स्टोरी के ऊपर। ओके, हाउ दे रिलेट विद दैट। ओके, एंड ये जो हमारे सामने लास्ट है, ओके, कि वाई वॉज द आइल एम्स्टरडैम द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड फॉर द नरेटर, कि उसके लिए सबसे ब्यूटिफुल आइलैंड क्यों था, वट वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट इन आइलैंड फॉर द नरेटर। ओके, या किस किस तरीके से जो कौन से ऐसे मेथड्स या कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स की वजह से क्या है कि जो फैमिली है वो ओवरकम हो पाई उस डिज़ास्टर से। ओके, सो दिस वाज द होल थिंग अबाउट दिस चैप्टर, एंड रिवाइज इट, एंड आई विश कि आप प्लीज़ इस वीडियो तक ही अपने आप को लिमिट ना रखें, जस्ट रीड आउट द चैप्टर कम्प्लीटली। ओके, and if you face any problem you can contact me in the comments and I will be there for you. Okay, thank you and have a nice day.